आपको पता है मेरी हिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाने की सारी टेंशन खत्म हो गई। वो कैसे हर्ष? अरे टीचर ने ये वाला प्रोजेक्ट भी लास्ट ईयर दिया था। मैंने थोड़ी सी अक्ल लगाई। वो 3rd क्लास में प्रियम भैया है ना, उनके पास आज भी वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मैं बस उसी को ठीक कर कर टीचर को दिखा दूंगा। पर आप तो कह रहे थे आप कभी चीटिंग नहीं करते। पर चीटिंग कहाँ है ये? किसी और के प्रोजेक्ट की नकल करके टीचर को दिखाना चीटिंग ही हुई ना। मम्मा डोंट से लाइक दैट नाउ। अच्छा हर्ष, तुमने श्री राम जी के वनवास जाने की कहानी तो सुनी है ना हर्ष? सुनी है मम्मा, लेकिन अब फिर से सुनाओ ना। ठीक है तो सुनो। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम उसमें सबसे बड़े थे और दशरथ के बाद उनका राजा बनना निश्चित था। श्री राम बहुत ही सौम्य दिल के एक आज्ञाकारी पुत्र और बहादुर योद्धा थे। प्रजा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी और उन्हें राजा बनता देखना चाहती थी। और वैसे भी सारे चारों भाइयों में वही सबसे बड़े थे, तो राजा बनने का उन्हीं का हक बनता था। लेकिन राजा दशरथ की जो दूसरी बीवी थी कैकेयी, उसको ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा भरत आगे जाके राजा बने। ऐसा करने के लिए एक दिन कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, स्वामी आपको याद है ना कि आपने मुझे 2 इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया था। अब वो इच्छाएं पूरी करने का वक्त आ गया है। राजा दशरथ तो उनके इंटेंशन से अनजान थे, तो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या इच्छाएं पूरी कर देते। तब कैकेयी ने उनसे कहा, मेरी पहली इच्छा तो ये है कि आप अपने बेटे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पे भेज दीजिए, और दूसरी इच्छा ये है कि मेरे बेटे भरत को ही राजगद्दी पे बिठाया जाए और आप उसे अयोध्या का राजा घोषित करें। राजा दशरथ कैकेयी की बात सुनकर बहुत चिंतित हुए। भाई उन्होंने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कैकेयी ने उनकी एक नहीं सुनी और वो खाना पीना त्याग के कोप भवन में जाके बैठ गई। अब अपने माता पिता को यूं चिंतित देख के श्री राम ने एक दिन राजा दशरथ से उनकी चिंता का कारण पूछा। तो राजा दशरथ ने उनको सारी बात बताई। तो श्री राम धीरे से मुस्कुराए और बोले, पिताजी आपके वचन का मान रखना, अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इतना कहकर भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। उन्होंने पिता दशरथ से कभी कोई सवाल नहीं पूछा कि आपने ऐसा वचन क्यों दिया। ना उन्होंने कभी माता कैकेयी को ये पूछा कि आपने उनके साथ ये अन्याय क्यों किया। राजा बनना तो उनका अधिकार है, फिर वो भरत को क्यों राजा बनाना चाह रहे हैं। बल्कि उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को सबसे ऊपर रखा। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है मम्मा? बेटा, इंटेग्रिटी का मतलब होता है अपनी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ जीना, फिर चाहे कंडीशन कोई भी हो। यहाँ श्री राम के लिए उनके पिता दशरथ का दिया हुआ वचन का मूल्य उनके अयोध्या में राजा बनने से कहीं ज्यादा था, और उसे पूरा करना वो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे, जिसके लिए वो राज सुख त्याग कर वन में रहने के लिए भी तैयार हो गए। क्योंकि माता पिता की आज्ञा मानना उनके लिए किसी भी राजयोग से बढ़कर था। तो हम जो भी मॉरल वैल्यूज रखते हैं उनको हर सिचुएशन में फॉलो करना चाहिए। तुमने भी सीखा है ना कि कभी पढ़ाई में किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ ये प्रोजेक्ट थोड़ा टफ है और कॉपी करके आसानी से बनाया जा सकता है, पर बेटा ऐसा करके तुम अपने मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं करोगे। तो कोशिश करो कि इस टफ प्रोजेक्ट को भी तुम बिना चीटिंग करे अपनी इंटेलिजेंस
और मेहनत से कंप्लीट करो, फिर देखना तुम में कितना कॉन्फिडेंस आता है। ओके मम्मा, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं बेस्ट हिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वेरी गुड। ऐसे ही और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल माइंड वॉज।